नीति जी, क्या ये जो सेंटिमेंट है इस वक्त जनता के, इन सेंटिमेंट्स को पकड़ पाना सियासत के लिए मुश्किल हो रहा है? यही अगर रामनीति विपक्ष समझ लेता तो इनको राजनीति में ये कूटनीति डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुष्टीकरण का काला चश्मा, परिवारवाद का काला चश्मा और भ्रष्टाचार का काला चश्मा इतना गहरा हो चुका है कि इनको जनता की, राष्ट्र की ना आस्था दिख रही है, ना स्वाभिमान दिख रहा है, ना वो घोर कलयुग का जो एक अंत, आक्रांतकारी मुगलों और अंग्रेजों के शासन का जो आज एक अंत का नया सूरज चमक रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस का सूरज पश्चिमायन आके जाके पश्चिम में डूबता हुआ दिख रहा है। ये अधिकार की बात करने वाले तब नहीं बोलते जब इनके अलायंस बोलते कि सनातन का उन्मूलन करो। ये तब नहीं बोलते जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं। ये तब नहीं बोलते जब सनातन को डेंगू, मलेरिया और पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है। ये तब नहीं बोलते जब रामचरितमानस के लिए बोला जाता है कि वहां पे महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, ये छोटी जाति के वर्गों का सम्मान नहीं हुआ। इनको कौन बताए? शबरी के झूठे बेरों में राम है, केवट की राम में राम है, निषाद राज के आलिंगन में राम है, विभीषण की भक्ति में राम है, हनुमान की शक्ति में राम है, दशरथ के पुत्र में राम है, केकई के वचनों में राम है, कौशल्या के नंदन में राम है, और भरत के भाई में राम है, और यहाँ तक दुश्मन के भी उद्धार में अगर कोई है तो वो राम है। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई नाम है तो राम है। राम नाम की गूंज इनके कानों तक नहीं पड़ रही। और ये मैं बताती हूं क्यों नहीं बोल रहे। केरला मुस्लिम मंच को तुष्टीकरण को साधने के लिए, वायनाड को साधने के लिए, क्योंकि अमेठी ने तो इनको आईना दिखा दिया, केवल और केवल ये उत्तर और दक्षिण की परिभाषा में आ गए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम के नाते देश का बंटवारा किया। जो देश को तोड़ते हैं वो जोड़ने की बात करेंगे, आज वो दक्षिण को तोड़ते हैं वो जोड़ने की बात करेंगे। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो न्याय यात्रा की बात करेंगे। जिन्होंने छोटा सा जवाब, मैं जवाब ले लूं। आप इन्होंने बताया कि राम क्या है इस पूरे देश के लिए, क्या आपको समझ नहीं आ रही है? और मैं इनको बता दूं, मैं अयोध्या से हूँ। राम नाम की गूंज, मैडम आप बाहर से आए हो कि मैं अयोध्या का ही हूँ? सवेरा, अरे सुनिए पहले, आप बोल चुकी है ना, अयोध्या में सुनिए, तो राम है ही है। तो कहते कर लिया आपने, कण कण में राम तो कहते कर लिया फिर आपने, इसलिए आई हूँ तो कहते कर लिया फिर आपने, आत्मा यहाँ बसती है। ठीक है ठीक है, आत्मा यहाँ बसती है। सुन लिया। ये सूर्यवंशी राम की भूमि है। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, भगवान राम ने ये सिद्धांत दिया। नारियों के सम्मान के लिए स्वयं बचा जाता था। अच्छा ठीक है नीति जी, सुन लीजिए। अब शरद जी क्यों बांटने में लगे हैं आप? भगवान को क्यों बांट रहे हैं? कोई बांटने आप अयोध्या से हैं, कोई बाहर से आया है, हम भी बाहर से आए हैं, लेकिन राम में इतनी आस्था रखते हैं जितनी आप। जब कोई व्यक्ति किसी को राम भक्त का सर्टिफिकेट बांटेगा तो मैं ये बोलूंगा, किसी को अधिकार सर्टिफिकेट बांटने का नहीं है, ना इनको ना उनको ना किसी को, ना मुझे। आप जो पूछना चाह रही हैं, आपने कहा ना निमंत्रण वाली बात पे, और हमारा विरोध किसी बात पे कभी रहा नहीं रहा। निमंत्रण वाली बात पे भाई हमने जो निमंत्रण बटा है, हमने कहा हम नहीं आ रहे हैं, निर्मल खत्री जी आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं। अरे सुनिए ना शरद जी, मैं निमंत्रण को लेकर सवाल आज पूछ ही नहीं रही थी। निमंत्रण की बात बहुत पुरानी हो गई। मैं तो सवाल सिर्फ इतना पूछ रही थी, भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला की मूर्ति सबके सामने आ चुकी है, अब तो सियासत छोड़ दीजिए। खुश तो अब तो कम से कम राम पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए। अब तो कम से कम राम पर सवाल। उदयनिधि स्टालिन क्या कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं, संजय राउत क्या कर रहे हैं, क्यों आए थे अलायंस में, क्यों आए थे अलायंस में, क्यों आए थे अलायंस में? जब आप एक दूसरे के नेता पर बयान नहीं दे सकते तो आप अलायंस में आए क्यों थे? विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है? कॉम्प्रोमाइज किया है विचारधारा से? नहीं किया है। तो फिर जवाब दीजिए ना। मैं कह तो रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, स्टालिन हो, शंकर प्रसाद मौर्य हो, राम के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूँ मंच से आज, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मानव भुगता है शंकर प्रसाद मौर्य, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये अगर देश के अंदर, सुनिए इधर देश के अंदर आपके बयान दें और शिकायत अब भारतीय जनता पार्टी से करने लगे। कैसी बात करते हैं शरद जी, कम से कम उन्हें ही रोक दीजिए।